ओम शांति। ओम शांति। आज का दिन वरदानी दिन है। सभी ने आज सवेरे भी ये बात सुनी। बाबा जब अव्यक्त हुए और 1 साल के बाद जब 18 जनवरी आई तो बाबा ने पहले ही उससे 1 दिन पहले ही मैसेज दे दिया था, कल का दिन वरदानी दिन होगा। जिसको बाप से जो वरदान चाहिए ले लेना। और यही क्रम चलता आया अब तक 48 इयर्स। तो आज का दिन वरदानी दिन। और याद कर लें सवेरे के संदेश में जो कुछ बाबा ने कहा उसको लेकर अब हम चलेंगे। आज देने का दिन है। बाबा सबको देगा सारा दिन। हम जो संकल्प करेंगे, शुभ संकल्प, अपने जीवन को चेंज करने का संकल्प, बाबा से कुछ विशेष लेने का संकल्प, आज वो पूर्ण होगा। समय के इस महत्व को सभी ध्यान में रखते हुए अब से और जब तक बाबा हमारे मध्य में उपस्थित रहें, बहुत सुंदर स्थिति में रहेंगे। बाबा ने सवेरे ही संदेश में कह दिया था, जैसी आपकी अवस्था होगी वैसा ही बाबा अनुभव कराएंगे। तो अब हमारा लक्ष्य है कि सभी बहुत एकाग्रचित्त हो जाएंगे और याद में ऐसे मगन होंगे कि बाबा भी हमें वरदान देने के लिए बाध्य हो जाए। उसके प्यार में यदि हम खो जाते हैं तो उसकी शक्तियों और वरदानों के अधिकारी बन जाते हैं। मैं बाबा की कुछ खूबियां भी साथ लेकर चलता हूँ। मैं ऐसा कहूँगा जैसे मैंने उनको देखा, साकार में देखा था। हम छोटे थे, क्योंकि किसी भी महान हस्ती को जानने के लिए ये पर्याप्त नहीं होता कि उसके साथ रहें, उसको देखें, लेकिन उसको समझने का श्रेष्ठ विवेक और महान विचारों का होना आवश्यक होता है। तो जैसा मैंने छोटी आयु से उनको देखा और फिर अव्यक्त महावाक्यों के द्वारा ब्रह्मा बाबा की महानताओं को पहचाना। और बहुत सारे भाई बहनें जो नए आए हैं, पहली बार भी आए हैं, वो जान लें कि हम बाबा की महिमा करते हैं। यूँ तो हर व्यक्ति अपने बड़ों की महिमा करता है, शिष्य गुरुओं की करते हैं, भक्ति देव देवियों की करते हैं, परंतु हम महिमा केवल उन्हें खुश करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी महानताओं को अपने जीवन में अपनाने के लिए, उनकी महानताओं को जानने के लिए करते हैं। तो मैं पहली बात शुरू कर रहा हूँ। पहुँच जाए अब से पूरे 80-81 साल पहले, जब पहली बार सर्वशक्तिवान का अवतरण ब्रह्मा तन में हुआ। आप में से कईयों ने वो कहानियां सुनी हैं, लेकिन बहुतों ने नहीं सुनी हैं। ब्रज इंद्रा दादी जो बाबा की पुत्र वधू थी, जो पहली साक्षी हैं कि जब वो बाबा के रूम में पहुंची तो कमरा तो लाल हो गया था, बाबा की आंखें लाल हो गई थी, लेकिन जो आवाज आ रही थी वो ऐसा लग रहा था ऊपर से कोई महाशक्ति शंख ध्वनि करती आ रही है, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम।
ज्ञान स्वरूपम शिवोऽहम् शिवोऽहम्, प्रकाश स्वरूपम शिवोऽहम् शिवोऽहम्। बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस उनका ये हुआ। जिन्होंने ये कहानियां नहीं सुनी वो अवश्य सुने कि भगवान जब धरा पर अवतरित होते हैं तो प्रथम अनुभव क्या होता है। ब्रह्मा बाबा अनजान थे, धीरे धीरे उन्हें समझ में आया। पहली चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम सबको सीखनी है, बाबा ने ये यज्ञ प्रारंभ किया 36 में, 1936, 1936, और विरोध प्रारंभ हुआ। किसी भी महान कार्य का विरोध होता है। आज भी मुरली में था, अच्छों को सच्चों को ज्यादा ही सुनना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, क्योंकि ये कलयुग का अंत है। यहाँ दूसरी तरह के लोगों का मार्ग सरल है, लेकिन जो सत्यता के मार्ग पर हैं, जो पवित्रता के मार्ग पर हैं, उनका मार्ग थोड़ा कठिन कटीला हो जाता है। बाबा के साथ यही हुआ। आकर्षित कर रहे थे शिव बाबा सबको, लेकिन दिखाई देता था कि ये ब्रह्मा, ये दादा क्या कर रहा है। विरोध प्रारंभ हुआ, गालियों की बौछार होने लगी, अपशब्द सुनने को मिलने लगे। लेकिन हम जो कुछ बाबा से सीखते हैं वो ये, एक में संपूर्ण विश्वास, बहुत बड़ी चीज, अचल अडोल अवस्था, जो आज भी बाबा ने कहा। दूसरा संदेश सबको याद होगा, बाप तुम्हारा साथी है, सदा साथ रहता है, साथ देता है। हमें ये सबको पक्का करना है। बाबा को ये पहले दिन से ही पक्का हो गया था। इसलिए बहुत कुछ होते हुए भी अचल अडोल स्थिति, कि जिसने ये यज्ञ रचा है, जिसने ये महान कार्य प्रारंभ किया है, वो संपूर्ण रूप से इसका जिम्मेदार है, और ये कार्य संपन्न होना ही है, चाहे सारा संसार एक तरफ हो जाए। आज आपने एक और बात भी सुनी है, जो हम सदा ही सुनते आए, आप भी सुनते आए होंगे। इस दिन को केवल स्मृति दिवस नहीं, क्या कहते हैं, समर्थी दिवस। कहानी तो यही थी कि बाबा ने देह छोड़ने से पहले दादी के हाथ में अपना हाथ देकर अपनी शक्तियां उनको ट्रांसफर कर दी थी, इस महान यज्ञ के संचालन के लिए। ये बहुत बड़ा एक उदाहरण था। तो आज के दिन बाबा की इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये समर्थी दिवस है, हम भी स्वयं को पहचानेंगे। हम बहुत शक्तिशाली हैं। मैं एक उदाहरण दूंगा बाबा का। हम बहुत शक्तिशाली हैं। गीत बजेगा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। जन्म जन्म की प्यास बुझा ले, पावन बन कर आज। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं
प्यारा। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तनवाधार, मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तनवाधार, मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। चलना है चलना है घर वापस, अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा। सुने आप बाबा के महावाक्य और अपनी शक्तियों को रियलाइज करेंगे सभी। वी आर मोस्ट पावरफुल। सर्वशक्तिवान की संतान होने के नाते तो हम शक्तिशाली हैं ही, परंतु एक विशेष बात बाबा ने की है। जिस क्षण हमने सच्चे मन से कहा बाबा मेरा है, सोच लें आपने कहा है या नहीं अब तक। बहुत सारे नए भाई बहने भी हैं। जिस क्षण से हमने स्वीकार किया बाबा मैं तुम्हारी तुम हमारे, उसी दिन से उसी क्षण से बाबा ने अपना वरदानी हाथ सिर पर रखकर अपनी शक्तियां हमें दे दी हैं। इसलिए हम बहुत शक्तिशाली मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। वो महावाक्य मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। बाबा ने अपनी शक्ति सेना में बल भरते हुए कहा था, एक और अक्षौणी सेना हो। अक्षौणी महाभारत का शब्द है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ आर्मी। एक और अथाह सेना हो, मिलिट्री पावर हो, और दूसरी ओर तुम हो अकेले, तो भी जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि सर्वशक्तिवान तुम्हारे साथ है। रियलाइज करें, बाबा के बच्चे छोटी मोटी विघ्न आने पर घबरा जाते हैं, परिवार वाले साथ नहीं दे रहे परेशान हो जाते हैं, लोग कुछ कुछ बोल रहे हैं मार्ग बदलने का सोचने लगते हैं, डाउटफुल होने लगते हैं। छोटी मोटी बात देखकर भूले नहीं हमें साथ कौन दे रहा है। चलें एक बार फिर अभ्यास करेंगे। रेड लाइट। मैं माइट हाउस हूँ। फील करें सभी, मैं शिव शक्ति हूँ। मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें चहुं ओर फैल रही हैं। माइट हाउस। अपना स्वरूप देखें। फील करें बाप दादा सामने, विजुअलाइज करें उन्हें। और बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। उनके हाथ से शक्तियों के वाइब्रेशंस मुझ में समाने लगे।
और बाबा दृष्टि देते हुए लोप हो गए। ओम शांति। हम सभी बहुत शक्तिशाली हैं, माया से भी अधिक शक्तिशाली और परिस्थितियों से भी अधिक शक्तिशाली। स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें अपनी इनर पावर्स को, स्वीकार कर लें इन शक्तियों को। हमारे साथ ईश्वरीय शक्तियां हैं। यही शक्तियां बाबा के साथ पहले दिन से थी। विरोध ने बाबा को और शक्तिशाली बना दिया। संसार में किसी का भी जब बहुत विरोध होता है, सत्य का जब विरोध होता है, तो सत्य बहुत शक्तिशाली बनकर बाहर आता है। इसलिए कभी भी विरोध से अपने कदमों को पीछे नहीं हटाना है। ईश्वरीय कार्य में विरोध होना नेचुरल है। बाबा ने पहले दिन से कह दिया था, यज्ञ रचा है और ये भी ड्रामा में निश्चित है कि इस यज्ञ में विघ्न पड़ेंगे भी। तो बाबा बहुत अचल अडोल रहे। मुझे बाबा की सबसे आकर्षित करने वाली बात जो लगती थी, कम से कम 4-5 साल तक इस महान यज्ञ को बैगरी पाठ से गुजरना पड़ा, जबकि यज्ञ में कुछ भी नहीं था। कभी 50 पैसे बचे थे। सोचो, आपके घर में पैसा ना हो, खाने वाले 5-7 लोग हों, क्या मनोस्थिति होती है जिम्मेदार मनुष्य की। लेकिन बाबा, जिसके पास 380 बच्चे थे, उनमें कोई बीमार हुए, कोई कष्टों में आ गए, किसी को आबू की ठंडी सहन नहीं हुई, लूज मोशन होने लगे, परेशानियां बढ़ने लगी। बाबा को अवश्य कष्ट होता होगा अपने बच्चों को देखकर, लेकिन बाबा ने अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाए रखा। और बहुत वंडरफुल बातें हुई। जब 70 भाई बहनों को लूज मोशन हो गए, शायद ही किसी ने ये अनुभव सुनाए हो, क्योंकि बहुत पुरानी बातें हो गई, हम सबको भी भूल गई हैं। मुझे अचानक याद आई, यज्ञ में पैसा नहीं था, दवाइयाँ नहीं थी, लूज मोशन हो रहे थे। बाजरे का डोढा और छाछ पीने को मिलती थी, जो और लूज मोशन बढ़ा देती है। दवाई मिली कहीं से थोड़ी सी, 10-12 टैबलेट्स। बाबा ने कहा, इनके छोटे छोटे पीस करके एक को खिला दो। खिलाते ही सब ठीक हो गए। मैजिक, बहुत सुंदर इफेक्ट। ये प्रभु लीला, जो इसको बहुत अच्छी तरह समझते हैं वो विचलित नहीं होते। बाबा के लिए दूसरी बात जो हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, महान त्याग। समर्पणता तो बाबा की थी ही, लेकिन बहुत बड़ा त्यागी जीवन, क्योंकि वो महान तपस्वी और महान योगी थे। बिना त्याग के कोई भी महान योगी नहीं बनता। कर्मेंद्रियों के रसों का त्याग, सांसारिक सुख सुविधाओं की इच्छाओं का त्याग, सूक्ष्म त्याग, मैंपन का त्याग। शिव बाबा ने कहा था, ब्रह्मा पहले नंबर में क्यों पहुंचे? क्योंकि वो मैंपन को त्यागने में नंबर 1 रहे। हम भी सीख लें और अपने अंदर छुपे हुए सूक्ष्म मैं को निकालें। अगर हमें तपस्वी बनना है तो महान त्यागी भी बनना पड़ेगा। बाबा ने अपने त्याग को नहीं देखा था, त्याग से मिलने वाला भाग्य सामने खड़ा था। हम सभी भूले नहीं, हमारा छोटा सा त्याग महान भाग्य देने वाला है। और ये भाग्य भी जन्म जन्म के लिए, केवल 21 जन्म के लिए नहीं, पूरे कल्प के लिए। तो सूक्ष्म चीजों का त्याग करते चलें। और आज जैसे बाबा ने कहा है, जो संकल्प करोगे आज पूर्ण करेगा बाबा। इस महावाक्य में बहुत भावना रखते हुए
मैं पहली चीज त्याग करने के लिए आप सभी को कह रहा हूं, मैं राइट हूं। परिवारों में, डिपार्टमेंट्स में, जॉब्स में, रिलेशनशिप्स में मैं राइट हूं, दूसरा गलत है। ये मैंपन, इसके त्याग से घर घर में सुख शांति की लहर फैल सकती है। जो भी बाबा के बच्चे बने हैं वो इस संकल्प को थोड़ा हटाएं। मैं राइट हूं, हो सकता है मैं राइट हूं भी, लेकिन अगर ये विचार परिवारों में, संगठनों में संघर्ष पैदा कर रहा है तो हमें इस विचार का कुछ क्षणों के लिए त्याग कर देना चाहिए। रेडी हैं सभी इस त्याग के लिए? मैं पन हाथ उठा के यस करेंगे। थैंक यू। मदद मिलेगी बाबा की, क्योंकि ये सूक्ष्म मैंपन हमारे मन को भारी करता है, बोझिल करता है। बाबा के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। कई लोग सोचते हैं तब तो यज्ञ छोटा था, बहुत बड़ा है, तब बड़ी जिम्मेदारी कैसे थी? 380 भाई बहनों के जीवन को संभालना, उसमें से कितने छोटे बच्चे, कितने ही यंग, उनको संभालना। आज तो कई भाई बहनें कहते हैं हम करोड़ों का बिजनेस संभाल सकते हैं, अपने 2 यंग बच्चों को नहीं संभाल सकते। कितना भारी काम है। बाबा ने 380 को संभाल कर रखा। सोच लें कितना बड़ा निश्चय होगा उनका शिव बाबा में, और सदा याद रखेंगे। अटेंशन से सुन लें, निश्चय को परीक्षा तो देनी ही पड़ती है, लेकिन अंत में विजय निश्चय बुद्धि वालों की ही होती है। इसलिए छोटी मोटी बातों से घबरा कर इस प्रभु मिलन के सुख को मिस नहीं कर देना है। हम एक बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे, लेकिन एक बात मैं बहुतों से कहता हूं, जो ढीले चलते हैं, जो बाबा में संशय रखते हैं कुछ भी देखकर, मैं एक लाइन में कहता हूं, बड़ी मुश्किल से तो भगवान मिला, उसका सत्य ज्ञान मिला, और अब उसे छोड़ने की तैयारी। जिसको देखने के लिए हमने जन्म जन्म तपस्या की, जिसकी एक झलक पाने के लिए हम त्याग करते थे बहुत बड़ा बड़ा, जब वो हमारे सम्मुख है तो क्यों नहीं हम विचार करें हम उससे सर्वस्व प्राप्त करेंगे। बाबा की बहुत बड़ी तपस्या मेरा पहला अनुभव था जब मैं 68 में बाबा के पास आया था, और बाबा के कमरे में बाबा से हम सब अकेले अकेले मिलते थे। अकेले जब बाबा के सामने बैठे, दृष्टि दी और मुझे लंबा काल के लिए शरीरी बना दिया, ये मुझे याद रहता है। और मुझे लगा जैसे बाबा से ये वरदान मिल गया। मुझे बहुत आकर्षित करती थी एक बात बाबा की, इवनिंग के समय बाबा अपनी झोंपड़ी में चले जाते थे। ये मधुबन में जो आपने झोंपड़ी बाबा की देखी, ये बिल्कुल सिंपल होती थी, खजूर के पत्तों की छोटी छत, और ऊपर अंगूरों की बहुत सुंदर और आकर्षक बेलें, और उसके झोंपड़ी के बीच में सबसे महान तपस्वी सृष्टि का ब्रह्मा। ऐसा लगता था चारों ओर पावरफुल शांति की तरंगे फैल रही हैं। मैं तो केवल बगीचे के इधर उधर घूमता रहता था, अंदर जाने से तो डर लगता था। बहुत शांति के वाइब्रेशंस, ऐसे महान तपस्वी जिन्होंने अंत के 1 साल, ये बाबा के शब्दों में है, 21 जनवरी की पहली मुरली 69, अंतिम साल 68, ब्रह्मा बाबा ने निरंतर योग युक्त स्थिति का अभ्यास किया, निरंतर, विदाउट मिसिंग ए सेकेंड। ऐसे महान तपस्वी जिनकी तपस्या संसार को बल देने वाली है,
जिनकी तपस्या ने चमत्कार किए हैं, जिनकी तपस्या ने अनेक आत्माओं को तपस्वी बनाया है, जिनकी तपस्या के तेज से संसार आगे चलकर चमत्कृत होगा, उनकी हम संतान। सोच लें, वो संपूर्ण निरहंकारी, वो संपूर्ण निरहंकारी, तो हमारे में अहंकार का कहाँ स्थान? वो महान तपस्वी, हमें कैसा तपस्वी होना चाहिए? चलेंगे अब बाबा की तरह अशरीरी होने की तपस्या। एकाग्र करें मन बुद्धि को मस्तक के मध्य में चमकती हुई ज्योति पर। अपने इस स्वरूप को देखें। मैं बहुत तेजस्वी आत्मा, मास्टर ज्ञान सूर्य, ये देह अलग, मैं आत्मा अलग, इसकी मालिक। भ्रकुटी की कुटिया में मैं इस देह में अवतरित हुई हूँ। विजन बनाएं, सीन देखें। मैं आत्मा परम धाम से नीचे उतर रही हूँ। आ गई भ्रकुटी की कुटिया में। ये मेरा देह, मैं इससे अलग। मैं परम पवित्र, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर। ओम शांति। बाबा ने जो कहा, आज मन चाह वरदान लेंगे सभी? लेंगे? जो लेंगे हाथ उठाएं जरा। तो आप पूरी तरह एकाग्र हो जाएं और हम आपके समक्ष एक विधि रख रहे हैं जो बाबा ने सिखाई है। आज भी वो वरदान लेंगे और 7 दिन तक लेंगे, रोज, चाहे इस टाइम चाहे अमृत वेले। देखिए वरदान कैसे होते हैं। बाबा ने हमें कहा, बच्चे तुम विघ्न विनाशक हो, हम इसे स्वीकार कर लें। तुम विजयी रतन हो, स्वीकार कर लें। सफलता मूर्त हो, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वीकार कर लें। मैं आपको 5-7 संकल्प दे देता हूं, आप उसमें से 1, 2, 3 चुन लेंगे और आज बाबा से वही वरदान लेंगे। वरदान लिया जा सकता है, श्रेष्ठ योगी भव। वरदान लिया जा सकता है, सदा सुखी भव। वरदान लिया जा सकता है, निर्विघ्न भव, सफलता मूर्त भव, प्रेम स्वरूप भव, संपूर्ण पवित्र भव,
ये वरदान है। बड़े बड़े वरदान भी हैं। मास्टर वरदाता भव, विश्व के विघ्नों को नष्ट करने वाले भव, सर्व शक्तियों से संपन्न भव। तो हम एक अभ्यास करेंगे। अब यहां से चलेंगे सूक्ष्म लोक में। चुन लें अपना वरदान जो आपको चाहिए, निश्चित कर ले मन में। 1 2 3, एक भी ले सकते हैं, 2 3 भी। सूक्ष्म लोक में बाप दादा के सम्मुख चलकर अब हम वरदान लेंगे। प्रैक्टिकल 1 सेकंड में फील करेंगे, मैं यहां नहीं आकाश के ऊपर हूं। ये सूक्ष्म लोक, चारों ओर सफेद प्रकाश, ये फरिश्तों की दुनिया, यहाँ चारों ओर आनंद ही आनंद। सामने देखें बाप दादा, डिवाइन एंजल, अंग अंग से बहुत तेजस्वी प्रकाश फैल रहा है। और बाबा के मस्तक में ज्ञान सूर्य सर्व शक्तिवान चमक रहे हैं। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। जी भर के दृष्टि ले लें, जितना चाहें। दृष्टि से बाबा शक्ति भर रहे हैं। बाबा ने मस्तक पर तिलक लगा दिया। फील करें सभी तिलक, और अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। और वरदान दिए, बच्चे सदा सुखी भव, महान योगी भव, माया जीत भव, विजयी भव। जो भी आपको चाहिए सुन लें बाबा के मुख से। संकल्प कर दें, मुझे ये वरदान चाहिए। ओम शांति।
हम सभी अपने भाग्य को देखकर आनंदित हों। आज पुनः सम्मुख उनसे मिलने का श्रेष्ठ अवसर मिलने जा रहा है जो हमारे परम प्रियतम हैं, जो मन के मीत हैं, जो हमारे हैं। भक्ति में उसे भगवान कहा और अब उन्होंने आकर हमें गुड फीलिंग दी, मैं तुम्हारा हूँ। और हमारे दिल से निकल गया मेरा बाबा, तो जो मेरा है, बहुत बड़ी बात है, शब्दों की बात नहीं। भगवान मेरा, उसका सब कुछ मेरा, उस पर मेरा अधिकार, अपनों पर अधिकार होता है। भक्ति में कितनी दूरी है भगवान और भक्तों के बीच में, और हम उसके कितने समीप हैं, कहते हैं वो मेरा है। तो आज एक बात और हम सब करेंगे। अब हम चलते हैं इस चीज की ओर कि जैसी स्थिति हमारी होगी वैसा बाबा अनुभव कराएंगे। वैसे तो संपूर्ण स्थिति पर निर्भर करता है खेल। हमने पूरा जीवन कैसी स्थिति रखी है, आज कैसी रखी है, जब से ज्ञान में आए तब से कैसी बनाई है, लेकिन अब से हम जो बनाएंगे उसका भी गहरा इफेक्ट इस मिलन पर होगा। लेकिन मैं आप सभी से एक बात और कहूँगा, संकल्प करेंगे आज बाबा के समक्ष कुछ अपनी कमजोरी को छोड़ने का। कोई विशेष संकल्प लेंगे, दृढ़ संकल्प, ढीले नहीं चलेंगे। अब बहुत बाबा के बच्चे हैं, मुरली सुनने कभी कभी आते हैं, तो बाबा भी उनके पास कभी कभी आएगा, होगा या नहीं? जो बाबा पर डेडिकेटेड हैं, बाबा ही बाबा। अब जीवन बाबा के रंग में रंग गया। बाबा हर समय उनकी मदद करता है, उनके हर कार्य सरल और सफल कर देता है, उनके विघ्नों को खुद हर लेता है, उनके मार्ग के कांटों को खुद चुन लेता है। इसलिए ढीले चलने का समय नहीं है। तो कुछ सच्चे मन से आज कोई चीज त्याग करेंगे। जब बाबा हमें दृष्टि दे रहे हों, हम उस बात पर आ रहे हैं, तो सच्चे मन से अपने परिवर्तन का कोई संकल्प करें। मनुष्य अगर सुखी है तो अपने स्वभाव के कारण, वो दुखी है तो दूसरों के कारण नहीं, दुखों का कारण वो स्वयं है। अगर मनुष्य परेशान रहता है तो उसका जिम्मेदार वो स्वयं है, दूसरे नहीं। अगर वो बहुत खुश है तो इसका कारण भी उसके सुंदर विचार हैं। हम अपने को चेंज करेंगे। आज देख लें, किसी को बहुत क्रोध आता हो, प्रभु अर्पण कर दें। कोई ईर्षा द्वेष नफरत अनुमान में रहते हों, आज अर्पित कर दें। कोई अभिमान में रहते हों, उसका आज भोग लगा दें बाबा को। कोई बहुत निगेटिव संकल्प करते हों, उसको आज छोड़ने का दृढ़ विचार कर लें। कोई दूसरों के लिए बुरी भावनाएं रखते हों, कष्ट देने के संस्कार हों, उसे आज स्वाहा कर जाएं। ये बहुत बुरा संस्कार है, दूसरों को सताना, किसी को कष्ट देना। भगवान खुश हो जाएगा। बाबा उन्हीं पर राजी होता है जो बहुत सुखदाई हैं, जो सबको सुख देते हैं, जो दूसरों के दुख हटते हैं, जिनकी वाणी दूसरों में खुशी की लहर दौड़ा देती है, जिसका एक एक शब्द दूसरों के सोए हुए मन को जगा देता है, उन पर भगवान बहुत राजी रहता है। तो सभी अपनी कोई एक कमजोरी आज छोड़ेंगे बाबा के समक्ष, इस विश्वास के साथ कि आज बाबा
भोलानाथ बनकर हमारे बीच में उपस्थित है, सवेरे से ही है। हम जो छोड़ेंगे वो छूट जाएगा, उसके बदले में हमें बाबा की विशेष गिफ्ट मिल जाएगी। आप सभी ने आज भी सारा दिन, कल से भी सुना होगा, हम सब बाबा को बहुत प्यार करते हैं। बाबा ने सबको बहुत प्यार किया, इसलिए सबका प्यार पाया। सीख लें हम सब, बाबा ने सबको बहुत सम्मान दिया, इसलिए सबका सम्मान पाया। एक दिन आने वाला है कि सारी सृष्टि ब्रह्मा बाबा को सम्मान देगी, दिल में बसाएगी। तो हम भी सीख लें, जो देंगे वो डबल होकर हमारे पास आ जाएगा। हम दुखी हैं, अवश्य हमने दुख दिया है। हम परेशान रहते हैं, अवश्य हमने किसी को परेशान किया हुआ है। और ये जान ले सूक्ष्म रहस्य, अगर अब से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले हमने 100 लोगों को सताया था, तो उनकी बैड एनर्जी, उनकी बद्दुआओं के नेगेटिव वाइब्रेशंस अब तक भी हमारा पीछा कर रहे हैं। अगर हम उससे मुक्त होना चाहते हैं तो हमें क्षमा याचना करनी पड़ेगी और बहुत अच्छी शुभ भावनाओं का दान, प्रेम के वाइब्रेशंस, शक्तियों की तरंगें उन आत्माओं को भेजनी होगी। तो हमारा जीवन इन सूक्ष्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। आज जो संसार में डिप्रेशन बढ़ रहा है, डॉक्टर लोग तो दवाई भी दे रहे हैं, आप में से बहुत डॉक्टर होंगे, लेकिन आप जानते हैं कि दवाइयाँ काम नहीं कर रही, क्योंकि इस डिप्रेशन का असली कारण उन 1000 लोगों की बैड एनर्जी है जिनको कभी हमने सताया था। जब तक हम इस बैड एनर्जी से मुक्त नहीं होंगे, दवाइयाँ भी बेअसर रहेंगी। तो अब हम सभी बहुत सुंदर स्थिति का निर्माण करते हैं, लाल लाइट, और अब एक अभ्यास करेंगे सुंदर, जो आज के संदेश में था वही। बाबा को अपनी छत्र छाया बनाएंगे। स्वयं को स्थित करें। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली, माइट हाउस, परमधाम से हम बाबा को बहुत प्यार से बुलाएंगे। ले चलें बुद्धि परमधाम में और देखें सर्वशक्तिवान महाज्योति, जिनकी शक्तियों की अनंत किरणें जैसे कि सारे ब्रह्मलोक में फैल रही हैं। बहुत प्यार से निमंत्रण दें। हे सर्वशक्तिवान, प्यार के सागर, मेरे मन के मीत, अपना धाम छोड़कर हमारी छत्र छाया बन जाओ। हमारे आह्वान पर सर्वशक्तिवान नीचे उतरने लगे। अब देखें, देखते रहें, उतर रहे हैं नीचे। अपनी तेजस्वी शक्तियाँ
शक्तियों की किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे की ओर आ गए हमारे सिर के ऊपर। ये बेहद की छत्र छाया सर्वशक्तिवान की, इसके नीचे हूं मैं। ओम शांति। बाबा हमारे मध्य होंगे, सोचकर ही देखें। सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य हमारे सामने होंगे। उनके वाइब्रेशंस चारों ओर फैल जाते हैं। पहले इस हॉल में, हॉल के बाहर, फिर वहाँ जहाँ उसके बच्चे बैठे हैं। इसलिए मैं आप सभी को पुनः याद दिला दूं, बाबा के अनुभव इस बात पर निर्भर नहीं करते कि हम कहाँ बैठे हैं। सामने बैठे हैं बिल्कुल, इस पर भी नहीं। हम किसी स्थिति में बैठे हैं। आप गैलरी में बैठे हैं, पीछे बहुत सारे भाई बहनें दिखाई दे रहे हैं। अब इस कोने में हैं, उधर कोने में हैं, बरांडों में हैं, बाहर बैठे हैं, हॉल के बाहर लॉन में। जिसकी जैसी स्थिति होगी वैसे ही अनुभव होंगे। आप कहीं भी बैठे हैं, भूल जाएं कि हम कोने में हैं, हमें बाबा देख नहीं रहे। वो तो अभी से देख रहे हैं सबको। उन्हें पता है मेरा कौन सा रतन कहाँ बैठा है। ये बात मैंने आपको इसलिए कही कि कई लोग केवल बैठने के लिए परेशान हो जाते हैं। यहाँ बैठूं, स्थिति नहीं बना पाते। बाबा की दृष्टि उस पर ही पहुंचती है जिसकी स्थिति श्रेष्ठ है, जिसने उसके लिए कुछ कुर्बानी की है, जिसने उसकी आज्ञाओं को सिरोधार्य किया है, जिसने अपने जीवन को पवित्रता से श्रृंगारा है। इसलिए मैं ये बात भी सबको कहना चाहूँगा, सभी बाबा के बच्चे जो प्रथम बार भी आए हैं, अपने जीवन को संपूर्ण पवित्र बनाने का दृढ़ संकल्प करें। अब तक मनुष्यों की मत पर चलते आए, अब भगवान की बात माननी है। बोलो, सभी को स्वीकार है पवित्र जीवन? आगे वाले, कोच वाले, सोफे वाले, स्वीकार है? प्रतिज्ञा कर दें आज। पवित्रता सबसे बड़ा योगदान है सृष्टि को बदलने में। प्रकृति को सतो प्रधान हम अपनी पवित्रता के वाइब्रेशन से ही बनाते हैं। बाबा को संकल्प दे दें आज, हम आपके संपूर्ण पवित्र बच्चे आपका इस संसार में नाम रोशन करेंगे। मनुष्यों की मत पर चलकर हमने देख लिया, गुरुओं की मत पर चलकर भी देख लिया, अब भगवान की मत पर चलेंगे। चले फिर से हम एक सुंदर अभ्यास। हम बहुत शक्तिशाली हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। स्वीकार कर लें, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर। बहुत सुंदर ये बात है। जो शक्तियां बाबा में हैं वे मुझ में भी हैं।
और देखें परम धाम में अपने दिव्य नेत्र से सर्वशक्तिवान अपनी शक्तियों की किरणें मुझ पर डाल रहे हैं। शक्तियों का सुंदर फाउंटेन मेरे ऊपर, परमात्मा शक्तियां मुझ में समा रही हैं। ओम शांति। बाबा हमारे बीच में उपस्थित होंगे। अनुभवों का आधार अब हमारा सुंदर चिंतन अब से। कैसे चिंतन करेंगे? अभी से शुरू कर देंगे। आज कौन मुझसे मिलने आ रहा है? वह मेरे भाग्य जिसको देखने के लिए नयन तरसते थे, वो स्वयं अब घंटों घंटों मेरे सम्मुख उपस्थित होगा। आप ऐसे सुंदर विचार करेंगे। जितने नशे के विचार मन में होंगे, नशे के विचार मुझसे क्या फायदा है? मन तुरंत एकाग्र हो जाता है। जिसको एकाग्रता की बहुत कमी है, संसार में बहुत कमी पड़ गई है, अनेक ब्राह्मणों में बहुत कमी पड़ गई है। अपने मन को स्टेबल बनाने के लिए, एकाग्रता के लिए, मन भटके नहीं, ईश्वरीय नशे का अर्थात स्वमान का जितना अभ्यास करेंगे एकाग्रता बढ़ जाएगी। अब एकाग्रता के द्वारा हम बाबा की शक्तियों को अपने अंदर खींचते जाएंगे। बाबा जब यहाँ आ जाएंगे दादी के तन में, तुरंत आ जाते हैं बाबा, क्योंकि अब दादी को बाबा ध्यान में नहीं खींचते। जैसे ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा डायरेक्ट आते थे, किसी को पता नहीं चलता था कब आए कब गए, बीच में गए बीच में आए, 10 बार गए 10 बार आए। ऐसे ही अब भी होता है। दादी के बैठते ही कुछ ही क्षणों में बाप दादा आ जाते हैं और दृष्टि देते हैं। प्राय आधा घंटा तक बाबा दृष्टि दे रहे हैं आजकल। इस दृष्टि का बहुत बड़ा सुख है, वो हम लेंगे और ये उनको ही मिलेगा जिनकी दृष्टि स्थिर होगी। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। दृष्टि को भी बहुतों ने भटका दिया है संसार में, देहधारियों में। अपनी दृष्टि को अब हम सामने बैठे हुए सर्वशक्तिवान पर स्थिर करेंगे और उनके बारे में कुछ चिंतन रखेंगे मन में। कौन बैठा है मेरे सामने? सृष्टि का बीज रूप, प्यार का सागर। संकल्प करते चलेंगे। जो सत्य ज्ञान का दाता है वो बैठा है, जो सबके दुख हरने आया है वो बैठा है, जो इस युग को बदलने आया है वो बैठा है। सुंदर सुंदर विचार करते हुए बाबा पर अपनी बुद्धि के नयन को स्थिर करेंगे तो निरंतर आपको दृष्टि मिलने का अनुभव होगा। ये वेट करने की जरूरत नहीं कि बाबा कब मुझे दृष्टि दें, बाबा तो इधर दे रहा, मुझे तो दिया ही नहीं। सबको मिलती है। हम बहुत सुंदर स्थिति में बैठेंगे चित्त को एकाग्र करते हुए। मैं शुरू में अभ्यास किया करता था बहुत, जब बाबा आते थे, बहुत आते थे बाबा, हफ्ते में 2-2 बार आते थे। अपने मन को कहता था, हे मेरे मन, अब ये 4 घंटे मेरे मुझे अपने प्रियतम से मिलना है। तुम एक साइड हो जाओ, अब चुप रहना, इधर उधर नहीं भागना। अब तुम मेरे गुड फ्रेंड हो, मेरे गुड फ्रेंड बन जाओ। मन हमें बहुत मदद करता है। तो संकल्प कर लें अब से और 10 बजे तक बस मैं और बाबा। इस सभा में यदि आप अकेले हो जाएं, कोई नहीं है, मैं अकेला, महान आत्मा, मास्टर, सर्वशक्तिवान, बहुत भाग्यवान और सामने ज्ञान सूर्य।
बहुत आनंद लेंगे। बाबा की उपस्थिति हमारे लिए बहुत बड़ी प्राप्ति है। मुरली तो बहुत सुना दी है बाबा ने, अब भी थोड़ी थोड़ी सुनाते हैं, और हम संकल्प कर लेंगे जो बाबा हमें कहेंगे वो हम अवश्य करेंगे। बाबा तो प्यार का सागर है, प्यार लुटा देता है, क्योंकि उसके बच्चे, किसी बाप के बहुत प्यारे बच्चे सभा में बैठे हों तो बाप भी तो आनंदित हो जाता है ना। ऐसे ही हमारे बीच में आकर भगवान भी आनंदित हो जाता है अपनी इन महान आत्माओं को देखकर। तो आज हम सभी इसका संपूर्ण सुख लेंगे। फिर से रिपीट कर देता हूं, वरदान लेंगे, किसी कमी को सुहाग करेंगे, बाबा के प्यार का और उसकी उपस्थिति का बहुत सुंदर अनुभव करेंगे। अब हम बहुत पावरफुल स्थिति के साथ समाप्त करेंगे। बहनें जो योग में बैठने वाली लगा लें भाई कुर्सियां, दीदी चलें सभी, अब अभ्यास करेंगे। मैं पावरफुल आत्मा परम धाम में बाबा के पास, मैं बाप समान हूं, ये संकल्प कर लें। और बाबा की शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही हैं।